मैंने बहुत समझदार लोगों को ये तर्क देते हुए सुना है कि भगवान कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर भगवान वाकई में होता है तो फिर वो लोगों के साथ इतना बुरा होते हुए कैसे देख सकता है। इतने लोगों के साथ इतने क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, इतने नेचुरल कैलेमिटीज होती है, गरीबी है, लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान की तरह बनना नहीं चाहते। हम बुद्ध की तरह, श्री कृष्ण की तरह, महावीर की तरह नहीं बनना चाहते, जबकि उन्होंने इस संसार में आकर प्रैक्टिकली हमें यह बताया है कि सारे सुख दुख, सारे सही गलत के बीच में रहते हुए भी कैसे निर्लिप्तता से अपना जीवन जिया जा सकता है, कैसे इनमें इन्वॉल्व ना होकर अपने कर्म किए जा सकते हैं। ये सारे संत और अवतार आए ही इसलिए थे कि हम उन्हें देखकर उनकी तरह जीना सीखें, लेकिन हमने उन्हें प्रणाम कर कर अपने जीवन के किनारे में रख दिया है। और हम अब चाहते हैं कि भगवान हमारी तरह सोचे। जो चीज हमें सही और गलत लगती है वो भगवान को भी ऐसे ही लगे, और भगवान वो करे जो हम सोचते हैं कि सही है। मतलब किसी को कोई सफरिंग ना हो, कोई दुख ना हो, किसी के साथ कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप चाहो कि आप पानी में भी उतर जाओ लेकिन गीले ना हो, आपको तैरना भी ना आए और आप डूबो भी नहीं। अरे पानी का तो नेचर है आपको गीला करना, और अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप डूबोगे। लेकिन अगर आपको तैरना आता है तो आप उसी पानी में आनंद से तैरते हुए जीवन का मजा लोगे। और बाहर से लोग देखकर ये बोलेंगे कि देखो देखो पानी कितना बुरा है, एक को तो डुबा दिया और दूसरे को तैरने दे रहा है। जबकि ये पानी की गलती नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपके सोच की सीमा है। इसी तरह ये प्रकृति का स्वभाव है। इसकी रचना में ही ये बात डाल दी गई है कि सुख और दुख दोनों होंगे, सही और गलत होता रहेगा। और ये सिर्फ इंसान की दुनिया में नहीं बल्कि पशुओं की दुनिया में भी होता है। हिरन के नए जन्मे छोटे से बच्चे को उसकी माँ के सामने शेर खा जाता है। पशुओं के नाजुक अंडे जो घोंसलों में होते हैं, बंदर उन्हें खेल खेल में गिराकर तोड़ देते हैं। एक हाथी जब जमीन पे चलता है जंगल में तो वो कई सारे चींटियों के घर तबाह कर देता है। अनगिनत कीड़े मकोड़ों को रोनता हुआ चला जाता है। हमें ये बात समझनी होगी कि हर जीव की अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, जिसमें वो बिल्कुल अकेला है। और खासकर अगर आप इंसान हो तो आपको आपकी लाइफ दी गई है एक उपजाऊ जमीन की तरह, और इस जमीन रूपी लाइफ पर बोने के लिए आपको दो तरीके के बीज दिए गए हैं, एक सुकृत एक कुकृत, यानी कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म। और आपके पूरे लाइफ में आपके पास ये चॉइस है कि आपको कौन से तरीके का बीज बोना है। या आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको सही करना है या गलत करना है। अब हो सकता है कोई बुरे कर्म कर कर बुरे बीज बोकर मर जाए, लेकिन क्योंकि उसे उसका फल मिलना बाकी है, उसे वापस इस धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन जो भोग रहा है उसे देखकर हमें यह लगेगा कि इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि से सिर्फ उसका वर्तमान देखा जा सकता है, उसका अतीत नहीं देखा जा सकता। इसलिए जितने भी उच्चतम ज्ञानी महापुरुष अवतार इस संसार में हुए हैं, उन्होंने हमें यही सलाह दी है कि आप अपने जीवन को सही रास्ते पर रखो। भगवान आपके सुख और दुख की जर्नी में तब तक दखल नहीं देते जब तक कि आप कर्म कर रहे हो। जब तक आप निष्काम होकर पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाते तब तक सुख और दुख होता रहेगा। जब आप स्विमिंग सीखने जाते हो तो वहाँ पर ट्रेनर भी आपको यही बोलता है कि पूरी तरह से रिलैक्स होकर अपने आप को पानी को सौंप दो, क्योंकि जितना पैनिक करोगे और जितना स्टिफ आप अपनी बॉडी को रखोगे उतने ही आप डूबते जाओगे। जिस दिन आपको तैरना आ जाएगा ना, उस दिन आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि पूरा संसार क्यों डूब रहा है।